दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सादर भले ही मिली एक माता। माता ही केवल प्रेम से मिली और पिता ने तो कुशलता भी नहीं पूछी, केवल शिव से द्वेष करने के कारण। लेकिन याद रखिए, जिसने शिव को प्रसन्न कर लिया उसे फिर किसी और को अलग से प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसने शिव से द्वेष कर लिया उसे फिर संसार में कहीं ठिकाना भी नहीं मिलता। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। सारी बातें समझ गई माता सती कि भगवान ने क्या कहा था, शिव अपमान न जाए सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबई हटी हटक तब, बोली बचन सक्रोध। माता को भयंकर क्रोध आया और माता ने क्रोध में पूरी सभा को एक बात कह दी कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, और कही सुनी जिन शंकर निंदा। जिसने जिसने भगवान महादेव की निंदा सुनी है यहां पर या निंदा की है यहां पर, वो सावधान हो जाएगा और उसका फल उसे भी मिलेगा। भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया गया, भगवान शंकर का स्थान गंदी जगह बनाया गया और कोई कुछ बोल नहीं रहा। इसी बात को माता सती कह रही हैं कि जिसने जिसने भगवान शिव की निंदा की है, निंदा सुनी है, वो अपने बारे में विचार करके रख ले। जहां शिव की निंदा हो, या तो संभव हो तो उस निंदा करने वाले को दंड दिया जाए, और अगर असंभव हो, आप दंड नहीं दे सकते, तो कान बंद करके वहां से आपको चले जाना चाहिए। जगदात्मा महेश पुरारी, अरे भगवान शंकर जगत की आत्मा है, उनके द्वार में सभी जाते हैं। कोई अपने आप को कितना बड़ा क्यों न कह दे, लेकिन समुद्र मंथन में जब हलाहल विष निकला तो किसी की हिम्मत नहीं हुई उस विष को स्वीकार करने की, और सभी शिव की शरण में गए। और ये मेरा पिता जिसके रक्त का मैं विस्तार हूं, जिसने मुझे जन्म दिया है और इसका अधिकार मेरे शरीर पर है, ऐसे इसके अधिकार की वस्तु मैं नष्ट कर दूंगी। तजी हो तुरत देह तेहि हेतु, उड़धरि चंद्रमौलि बृहस्पति। भयंकर क्रोध में है माता और भयंकर दुख भी है। जब व्यक्ति को बहुत बड़ा कष्ट मिलता है तो उसे अपने निकटतम के लोग ही याद आते हैं। महादेव का चिंतन करती हुई देवी महादेव की प्रतिमा को, महादेव की मूर्ति को अपने हृदय पर धारण करके देवी ने संकल्प लिया कि अब इस शरीर को मैं बहुत देर तक नहीं रखूंगी। अस कहीं जोग अगिन तनु जारा, भयउ सकल महा कारा। योगाग्नि से माता ने अपने शरीर को जला दिया और वहीं पर अपने आप को
माता ने नष्ट कर दिया। पूरी की पूरी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा। कोई अगर और मरा होता, किसी और ने अपने प्राणों को त्यागा होता तो कोई बात नहीं। महादेव की अर्धांगिनी ने अपने प्राणों को त्यागा है। शिव की पत्नी ने अपने प्राणों को त्यागा है। शिव की पत्नी का शव यहां पर पड़ा हुआ है। यज्ञ का काल तो भैया वहीं से रुक गया। 6 महीने बीत गए। मंत्र कौन बोले? यज्ञ की रूपरेखा आगे कैसे तैयार हो? भगवान शंकर तो आंख बंद किए बैठे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं, वो तो समाधि लगाए बैठे हुए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि महादेव से जाकर के ये समाचार दे दे। कोई नहीं गया। तब श्री नारद को चिंता हुई कि कब तक ये चलता रहेगा। अपनी वीणा का सहारा लेकर के नारद जी महादेव के आंगन में पहुंचे। और जब महादेव के आंगन में पहुंचे, वीणा की ध्वनि गूंजी, भगवान शिव की आंख खुली और भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए नारद से पूछा कि पुत्र नारद, सब कुछ ठीक है? महादेव को तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा था। आपको पता है देवी कहां है? माता की सुध है आपको या नहीं भी? भगवान शिव ने कहा वो तो अपने पिता के घर में गई है। तो फिर आपको पता है पिता के घर में हुआ क्या? भगवान शंकर जानते थे कि देवी भयंकर क्रोध में है। उन्होंने जब ध्यान करके देखा तो मालूम पड़ा माता ने अपना शरीर त्याग दिया। देवी ने अपना शरीर त्याग दिया। क्रोध के कारण ओंठ फड़फड़ाने लगे। कठिन वचन मुख से नहीं निकल रहे। सर के बालों को ऐसे पकड़ा, एक बाल टूटा और उसी टूटे हुए बाल को भगवान शंकर ने जमीन में पटक दिया। और जैसे पटका, उसी से 2 लोगों का प्रकट हुआ। एक तो काली माता का प्रकट हुआ और दूसरा वीरभद्र का प्रकट हुआ। दोनों भयंकर क्रोधी। वीरभद्र ने कहा, महादेव, मैं आपका आदेश लेने के लिए तैयार हूं, बताओ मुझे क्या करना है। भगवान शंकर ने वीरभद्र से कहा, पुत्र वीरभद्र, दक्ष के आंगन में जाओ जहां पर यज्ञ संभव हो रहा है, और उस यज्ञ में जितने लोग सम्मिलित हो, ये लो नंगी तलवार, और किसी से मुख से बात मत करना, इसी तलवार से बात करना। और जो व्यक्ति जिस योग्य हो उसको उसी प्रकार से दंड दे करके आना। किसी से शब्दों से बात मत करना। वीरभद्र को भगवान शंकर का आदेश मिल गया, महादेव का आदेश मिल गया, वो किससे डरने वाले हैं। पहुंच गए यज्ञ में। भृगु नाम के महात्मा उस यज्ञ को करवा रहे थे। यज्ञ में लगे केले के पत्ते, आम के पत्ते नष्ट ना हो, इसलिए भृगु नाम के महात्मा ने बचाने का प्रयास किया। पूसा नाम के महात्मा ने यज्ञ बचाने का प्रयास किया। इन दोनों लोगों को वीरभद्र ने दोनों के अनुसार दंड दिया।
शिव का आदेश है भाई, महादेव का आदेश है, किससे डरने की आ सकता है। भगवान विष्णु भी उस सभा में उपस्थित थे और बुलाया किसने था? प्रजापति ने। और प्रजापति की ओर देखा विष्णु ने, तो प्रजापति ने कहा कि हमने इसीलिए तो बुलाया था, हमको पता था कि मेरी पुत्री का बावरा पति ऐसे ही आतंक मचाएगा, इसीलिए मैंने बुलाया नहीं। मैं जानबूझ कर नहीं, जानता था कि होना है। आप हमारी तरफ से युद्ध करिए। भगवान विष्णु बहुत देर तक युद्ध करते रहे। शिव महापुराण कथा के अनुसार भगवान विष्णु वीरभद्र से जीत नहीं सके। तब वीरभद्र ने हरि से कहा, हे हरि, हर के कार्य में आप अवरोध उत्पन्न न करें। जितना आपको युद्ध करना था आपने उतना कर लिया, अब आप यहां से ससम्मान प्रस्थान करें। महादेव का भी आदर करना था, वीरभद्र की भी शक्तियों का आदर करना था, इसलिए हरि भी जानते थे हर की इच्छा, तो वहां से चले गए। अब तो उस यज्ञ का प्रमुख यजमान दक्ष, उसने युद्ध प्रारंभ किया। भगवान शिव ने कहा था किसी से मुख से बात मत करना। नंगी तलवार पहले ही वीरभद्र के हाथ में थी। दक्ष का मस्तक काट लिया गया और उसी मस्तक को यज्ञ में स्वाहा के रूप में डाल दिया गया। अब तो भैया जब यज्ञ का यजमान ही नहीं बचा, तो यज्ञ किसके भरोसे हो गया। भगवान शिव भी आए और माता सती के शरीर को लेकर के पूरे के पूरे पृथ्वी मंडल पर कई दिनों तक भ्रमण करते रहे। 6 महीने का तो पुराना शरीर पहले ही था, और कई दिनों तक जब वो माता सती के शरीर को लेकर के भ्रमण करते रहे तो बदबू आने लगे। लेकिन भगवान शिव किसी प्रकार देवी के शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तब हरि ने अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से शरीर के एक एक अंग को काटा, और फिर वो अंग जहां जहां गिरा वही स्थान शक्ति पीठ के नाम से जाने जाते हैं। बोलिए जगत जननी दुर्गा माता की जय। इस प्रकार माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान शिव से उन्होंने थोड़ा सा झूठ बोला था, उसी का परिणाम उन्होंने अपने शरीर को बहुत लंबे समय तक नहीं रखा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग